हाय एवरीवन। आज का जो एपिसोड है ना वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वो इस वजह से कि जब से मैंने पॉडकास्ट तो छोड़ दो, जब से मैंने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर वो भी छोड़ो, जब से मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक ज्वाइन किया उसको भी भाड़ में जाए वो। जब से मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हुई हूँ, हर दूसरे बंदे का सवाल ये है कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया आना है, मुझे बुला लो, मुझे स्पॉन्सर कर लो। और मैं हमेशा उनको एक ही बात करती थी, क्या इधर मैं इमिग्रेशन एजेंट लगी हुई हूँ, तुम लोगों को मैं लगती क्या हूँ। तो आई थिंक ये एपिसोड बिल्कुल परफेक्ट है। आज जो मेरे साथ गेस्ट है उस्मान, इनिशियली ये पाकिस्तान से लेकिन बेस्ड हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, और माइग्रेशन एजेंट हैं। तो ये डील करते हैं तुम लोगों के सारे सवालों के साथ कि किस तरह से आना है, क्या प्रोसीजर है, और मूविंग फॉरवर्ड ही तुम लोगों को हेल्प भी करेंगे। तो उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Thank you for having me. नो This is an प्रॉब्लम honor एट to ऑल। join you guys. Yeah. अच्छा, तो उस्मान ने बड़ा प्रेशियस टाइम निकाला है क्योंकि इसका जो बेबी है ना वो काफ़ी ज़्यादा पीछे तंग कर रहा था। तो इस एपिसोड से जितना ज़्यादा तुम लोगों को फ़ायदा होगा ना, निकाल सकते हो निकाल लेना, ठीक है ना। अच्छा उस्मान, ये बताओ कि कितने अरसे से हाँ जी. जो है इस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो एज अ माइग्रेशन एजेंट। As in this industry, I think close to 5 years actually. Yeah. 5 years, अच्छा ज़बरदस्त। Yeah. Yeah. अच्छा, तो आज ना बहुत ज़्यादा सर खाने वाले हैं। I came into this industry by accident, by the way. मुझे आना नहीं था, but I अच्छा, think it's one of those fields like you which find you, your passion finds you. हाँ हाँ तो हाँ। तो ये पैशनेट हो क्योंकि इसमें तो काफ़ी लोग आपका दिमाग बड़ा खाते होंगे, क्योंकि हर हर तरह का सवाल है। और मतलब उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी होती है, यार वीज़े का क्या बना, कितना टाइम लगेगा। और स्पेशली लाइक ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि सब कुछ स्टॉप हो गया था, तो इसमें तो और भी ज़्यादा दिमाग लोग खाते होंगे। आई थिंक लाइक मेरा रूल है कि वही काम करना है जो शौक से करना है, वरना काम ही नहीं करना वो. सही बिल्कुल है. तो ज़बरदस्त, इसलिए आई हाँ। थिंक आई वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. उसके बाद अच्छा, मैंने शिफ्ट किया. सो आई शिफ्टेड क्योंकि आई वाज बोर्ड एंड आई थिंक आई हाँ हेटेड माय वर्क. तो मैंने कहा यार वो काम में सक्सेसफुल ही नहीं हो सकते. हाँ, तो बिल्कुल आई दिस इज एग्री। समथिंग व्हिच इज वेरी मच इन लाइन विद व्हाट आई लाइक टू डू एंड हाँ, समथिंग आई ऑलवेज इमेजिन माय सेल्फ डूइंग कि इन सम वे. सी पैसा सबने कमाना है, बिल्कुल, बट ऑफ काम ऐसा कोर्स। करो जिसमें सबकी हेल्प भी हो. Right. बिल्कुल, So, हाँ। and I know I have actually transformed hundreds of life over the years. So, I feel proud of the fact कि कि मेरी वजह से किसी का कुछ बन अच्छा सके. हुआ है, हाँ बिल्कुल, हाँ. हाँ। तो करेक्ट. तो वो इसलिए हाँ, I think it's like I'm very happy. Alhamdulillah. Like very happy. Yeah. वेरी गुड। अच्छा उस्मान, अभी ये बस हम लोग डायरेक्ट इसमें जैसे बोलते हैं ना, वी आर गोना Jump in जंप करते हैं इनटू इट, ठीक है। बिल्कुल. Of course. एंड Yeah. जितनी ज़्यादा डिटेल बता सकोगे उतना ज़्यादा आई थिंक अच्छा रहेगा। बट एट द सेम टाइम एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब लोगों के लिए याद रखना, वो ये है कि तुम सब लोगों की जो इंडिविजुअल सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस है ना वो डिफरेंट है। तो उस्मान जो भी बोल रहे हैं ना, ये एक जनरल उस लिहाज से बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये चीज़ एवरीवन नीड्स टू कीप इन माइंड। ऑल राइट उस्मान, जैसे हम लोगों ने मतलब ये चीज़ ओवर द फोन भी डिस्कस की थी कि लेट्स टॉक अबाउट ऑफ श्योर, ठीक है Yep. ना। एक बंदा जो है, और लेट्स फोकस ऑन देसी कम्युनिटी तो हो गया। Yep. हमारा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से किसी ने भी अगर यहाँ पर आना है, Correct. ठीक है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया आना है भाई, क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, देखिए किस 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 ब्रॉडली तरीके से आ स्पीकिंग. सकते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल. तो देखिए इस पे दो तीन रास्ते बनते हैं सही हम्म। आने के. तो मैं आपको एक जनरल से वो दे देता हूँ, क्विक मैक्रो व्यू. उसके अंदर से हम घुसते हैं कि मेजोरिटी लोग क्या करते हैं और एक हाँ। टोटल रास्ते क्या हैं. देखिए इफ यू टॉक अबाउट द टोटल वेज यू कैन कम टू ऑस्ट्रेलिया, नंबर वन है इसके बहुत पैसा है अब्बा के पास, या खुद अच्छा। बहुत बड़ा कोई कमाल कर लिया आपने. हाँ। तो आप 2.5-3 मिलियन डॉलर निकालो, इन्वेस्टमेंट कर दो ऑस्ट्रेलिया में, इन्वेस्टर वीजा पे आ जाओ. नंबर वन. तो ये तरीका है. ओके। दूसरा दूसरा ये तरीका है कि यू कम एज अ ऑन एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड वीजा. सही है. ठीक है। नाउ दिस इज वेरी कॉमन आजकल स्पेशली फ्रॉम इंडियन साइड. पाकिस्तान का इतना आई डोंट नो व्हाई बट ज़्यादा है नहीं इसमें, बट इंडियन मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है कि बेसिकली कोई भी कंपनी हो, जो कंसल्टिंग कंपनी हो या कोई भी इंजीनियरिंग कंपनी हम्म। हो, तो वो आपको डायरेक्टली एम्प्लॉय करती है एंड हम्म। दे स्पॉन्सर यू वीजा एज वेल. हम्म। सही है. उस वीजा में भी फर्दर मैं ज्यादा नहीं घुसूंगा अंदर क्योंकि इट ठीक विल है, बी ठीक है। टेक टू लॉन्ग. बट उस वीजा के अंदर देयर लॉट ऑफ वेज. एक में डायरेक्ट पीआर लगता है, एक में टीआर लगता है, इवेंचुअली टर्न्स इनटू पीआर. तो ठीक उस है। पे बहुत से लोग आ जाते हैं. तो उसमें यू डोंट हैव टू स्पेंड अ पेनी टेक्निकली, राइट. कि ठीक है। आप डायरेक्टली आप अपने टैलेंट के बेस पे आ गए. अब इफ यू आर वर्किंग इन लेट्स से दुबई फॉर लास्ट 4 years or 5 years as a civil engineer, electronics engineer, anything, or accountant, you can come directly to Australia on a हम्म। sponsored visa. उस पे क्या होता है कि you don't need to worry about कि जी मैं पैसे खर्च करूंगा जी. एजेंट की फीस भी
कंपनी ने देनी है, आपने नहीं पे करनी, सब कुछ कंपनी ने करना है, तो आपको कुछ भी नहीं जबरदस्त। करना। ठीक तो है। इसलिए एक ये बहुत अच्छा तरीका है। तो इसलिए लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, हम्म। अब ऑब्वियसली जो बंदा 29 30 31 का एज का है, अब उसका एक्सपीरियंस ही 7 साल का पड़ा हुआ है, अब उसको तो हम नहीं कहेंगे ना तू स्टूडेंट बन, राइट? तो उसके लिए एग्जैक्टली, हाँ वेरी हाँ। गुड कि आप स्पॉन्सर्ड वीजा के थ्रू आ जाओ, बट इट्स नॉट हम्म इजी टू फाइंड एन एम्प्लॉयर। हम्म। आई नो वेरी हार्ड, बट ये कि उसमें बहुत तरीके होते हैं, उसमें हम किसी अगली दफा घुसेंगे, बट ये ठीक कि है। एक कोई बात है। तीसरा बात है ये जो हम सब जो मैंने भी किया था और मेजोरिटी लोग करते हैं, वो ये कि वी गो विद स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम, मीनिंग इसको कहते हैं जीएसएम, जनरल स्किल्ड माइग्रेशन। मीनिंग आप आते हो एज अ स्टूडेंट, ठीक है। सही है, आपके 2 साल स्टूडेंट वीजा पे गुजरते हैं, हम्म। उसके बाद आपको मिल जाता है 2 साल का 485 वीजा, विच इज पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। ओके, नाउ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मींस कि आपके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं, जो चाहे करो, जितना चाहो कमाल करो, कमाओ या गवाओ या कुछ मत करो या पार्टी करो या वापस चले जाओ, ठीक है। राइट? तो सिंपल है। तो उसके लिए ये एक बड़ा अच्छा वीजा होता है लोगों के पास कि दे हैव ब्रीदिंग स्पेस, दे कैन स्टडी, गेट देयर एमबीए, लाइक जो भी पढ़ना है, इंजीनियरिंग जो भी पढ़ना है, 2 साल पढ़ाई करो, 2 साल वीजा मिलेगा। और अब कुछ एरियाज में पढ़ने पे 4 साल ही मिलता है, तो यू हैव इनफ टाइम कि आप उसको पीआर में कन्वर्ट कर लो ड्यूरिंग दिस टाइम। सो दिस ठीक इज है। व्हाट मेजॉरिटी ऑफ पीपल डू। तो ये आई थिंक a lot of question I think which you will have from your I think fans and everyone would be related to general skill migration, हम्म। just what I assume। बट ये कि हाँ, ये 3 जनरल एक मैंने आपको बता दिया पाथवेज है, और छोटे मोटे पाथवेज होते हैं कि भाई आप ऑस्ट्रेलियन से शादी कर लोगे तो हाँ 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 आपको हाँ। तो ऑब्वियसली डायरेक्टली सोफा मिल गोरी जाएगा। फंसा लो। गोरी फंसा लो, गोरा फंसा लो, जो फंसा लो बेसिकली। या कभी कभार तो मैं कहता हूँ कि हमारे लेट्स से गोरे देसी और गोरा रिलेशन ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। मुझे भी दिस लगता इज है, व्हाट आई हाँ। एम वाचिंग दीस डेज के, आजकल वो ज्यादा कामयाब है। बिल्कुल, हाँ। नहीं, देसी बंदी और देसा देसा बंदा, देसी बंदी जैसा और बंदा। देसा देसी बंदा बैड कॉम्बिनेशन है। अगर दोनों काफी दैट ज्यादा कॉम्बिनेशन। इंडिपेंडेंट है तो थोड़ा बैड कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ट्रू ट्रू ट्रू। उस्मान, अगर कोई बंदा जो है वो ओवरसीज है और उसको यहाँ से पढ़ाई करनी है, तो यप स्टूडेंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है ना? यप यप। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस मतलब इस टुडे के एपिसोड को ना मैं थोड़ा सिंपल रखना चाहती हूँ, बड़ा बेसिक रखना चाहती हूँ और सिंपल रखना चाहती हूँ। तो अगर हम लोग स्टूडेंट से मतलब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अगर कोई बंदा जो है एज अ स्टूडेंट आप वीजा जितना अप्लाई चाहो करना, हार्ड ले जाओ, इजी ले जाओ, कोई मसला नहीं, हम हाँ, लेके तुम तो चलते ऐसे भी एक्सपर्ट हो। अच्छा, तो अगर कोई बंदा जो है एज अ स्टूडेंट वीजा जो है लेट्स से पेशावर में बैठा हुआ है, ठीक है? हैं। ओके, देखो। वो बोलता है भाई मुझे स्टूडेंट वीजा जो है वो अप्लाई करना है। हम्म। किसको वो कांटेक्ट करे, किधर से वो स्टार्ट करे, कहाँ से वो हाँ, नॉलेज ले, कहाँ है ABC कहाँ है? I can understand। हाँ ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। चलिए, the way you put it is the right way, हाँ क्योंकि a lot of people just ask me कि मुझे स्टूडेंट वीजा पे आना है, हाँ एडमिशन करवा दो आप बस, मतलब हाँ डायरेक्ट मैसेज आता है पाकिस्तान से कि भाई कराची में बैठा हूँ, मुझे बस हाँ स्टूडेंट वीजा करवा दो। ओके भाई, हाँ। करवा देंगे। ठीक बट है। आपका अच्छा सवाल है कि ब्रॉडली क्या है, देखो हाँ। उस पे 2-3 तरीके निकलते हैं, ऑफ कोर्स लाइक एनीथिंग इन लाइफ, बट जो एक चीज जो आई वुड से द बेस्ट वे इज के पहले तो ये देखो आपको लाइफ में करना क्या है। बड़ी हम्म इंपॉर्टेंट बात है ये, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये पते की बात है, क्योंकि 90% जो स्टूडेंट वीजा पे लोग आते हैं, 90% एटलीस्ट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, के जो आके उनको पता चलता है सही हमने तो ये करना ही नहीं था जी, हमने तो बिजनेस एनालिस्ट बनना था, हमने तो हम्म। नेटवर्क इंजीनियरिंग में जाना ही नहीं था। मैंने कहा भाई, तो ये आप हाँ। $25,000 खर्च करने के बाद आपको ख्याल आया, हम्म मतलब हाँ, तो कर तो देंगे, देखो एज एन एजेंट हम तो कर देंगे आपको, लाइक वी रिप्रेजेंट यू, व्हाटएवर यू से, यू आर द बॉस, हम्म विल डू इट फॉर यू, बट is it good for you? No, right? हम्म। So you're wasting a lot of time and money and your parents' hopes getting dashed. So it's very important कि हमें क्या करना है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आप थोड़ा सा अपना होमवर्क करो कि आपको करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करने से मुराद ये कि आपको करियर क्या फॉलो करना है। इफ यू आर फ्रेश, जैसे आप एफएससी किया हुआ है या आपने लेट्स से ओ लेवल्स किया हुआ है आपने, तो आपने उसके बाद आ रहे हो या बैचलर्स के बाद आ रहे हो, बैचलर्स के बाद आ रहे हो तो आपका करियर काफी हद तक एक तरफ से सेट हो चुका है, राइट? यस। तो अब आपको हाँ। आपको पता है एग्जैक्टली व्हाट यू वांटेड। अब आपने बीबीए किया हुआ है तो अब क्या चॉइस थोड़ी सी नैरो हो जाती है, लाइक यू कांट बिल्कुल बिकम अ बिल्कुल। नर्स, लाइक यू कैन इफ यू वांट टू, बट हाँ 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 विल यू? नो, नॉट रियली। हाँ। सो उसे थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि बंदे ने बेसिकली शौक किया उसका, राइट? तो क्योंकि मुझे होता है शौक नहीं है ना, आप काम नहीं कर सकते, वो आप बर्बादी फैलाओगे। हम्म सही है, अपना ही बर्बाद करोगे, हमारा भी टाइम बर्बाद करोगे। तो इसलिए पहले आप ये फिगर करो अपने अंदर कि आपको क्या करना है पहले, वो और नहीं है तो भाई मुझे बताओ, आई चार्ज फीस फॉर इट, कंसल्टेशन का, सही है, बट मैं आपको बता, आपके 5-10 मिनट निकलवा लूंगा कि आपको क्या फिट करेगा, सही है, या स्पेशल यहाँ तो वो बैठे हैं, लोग बैठे हैं। तो आप पहले तो आप देखो वो करना है कि नंबर 2 बात होती है, फिर आपको देखना है कि आपको अगर आना है तो आपको
जैसे ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, लोग समझते हैं ऑस्ट्रेलिया जी सिडनी मेलबर्न है। सिडनी मेलबर्न नहीं है ऑस्ट्रेलिया। सिडनी हाँ, मेलबर्न इज जस्ट वन लाइक 2/5 ऑफ ऑस्ट्रेलिया व्हिच इज लाइक 40% ऑफ द पॉपुलेशन। बाकी ऑस्ट्रेलिया है जी एडिलेड, पर्थ और होबार्ट, लाइक आपका डार्विन। लाइक डार्विन का नाम की वजह से लोगों ने नाम ही सुना होता, वो कहते हैं जी क्रोकोडाइल रहते हैं। तो सही उनको ये बात है। लगता है। हाँ, ब्रिस्बेन हाँ तो का नहीं, हाँ, इट्स बट बिग। अब पर अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई कहेगा जी मैं फंडिंग का इशू नहीं है, मैं पढ़ाई पैसे से निकाल लूंगा, पर डार्विन पढ़ना है, उसकी प्यार यूं होगी, रियली? राइट? तो वी हैव टू बी करेक्ट, इतनी इजी होगी, बट उसको सेक्रीफाइस करना है। अब वो ये नहीं कर सकता कि सिडनी में आईवी में आके पार्टी कर रहा और फिर जाके वहां जाके वहां काम करो, लाइक वन वर्ल्ड अपार्ट, क्योंकि वो 8 घंटे की फ्लाइट है। एंड लास्ट टाइम आई चेक, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक इट वाज समथिंग लाइक $700 समथिंग फ्लाइट फ्रॉम सिडनी इटसेल्फ। तो इट्स सो फार अवे कि जब आधा, मतलब उससे करीब जकार्ता, सिंगापुर करीब है, सिडनी दूर है उससे। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा था, पहले फिगर आउट करना क्या है आपको, क्योंकि इसमें अब जिस स्टेट में आ रहे हो उससे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि पीआर कितनी इजीली होगी या कितनी हार्ड होगी या कंपेटिटिव होगी, तो राइट? इसका मतलब अगर आप ये है कि इवन एज अ स्टूडेंट, जब आप लोग ओवरसीज मतलब ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, या डिपेंडिंग ऑन कि कौन से शहर में जाओगे वो डिटरमिन करेगा कि कितनी इजीली पीआर होगी। वाओ। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट, आपको एग्जाम्पल दे दो, जो बंदा सिडनी आ रहा है या हाँ। मेलबर्न आ रहा है, अब मेलबर्न वाले को अपनी फील्ड में काम करनी करना है, वरना पीआर होना उसका बहुत हार्ड है। सही है, सिडनी वाले को काम नहीं करना, बट पॉइंट्स रीच करने हैं। और पॉइंट्स का, आपको ओके। पता है कि देयर लॉट ऑफ वेज टू गेट इट, उस पे हम यस। किसी अगली मीटिंग में कभी कभी आराम से घुसेंगे, क्योंकि उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। बट पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, मतलब कि इंग्लिश लो, उर्दू आती है, उर्दू के भी पॉइंट्स मिलते हैं आपको, इफ यू नो गुड उर्दू। वाओ। आपको बेसिकली प्रोफेशनल ईयर होता है, एक्सपीरियंस के पॉइंट्स होते हैं, ओवरसीज, ऑन शोर, देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो पॉइंट है कि सिडनी में आप उस चक्कर में फंस जाओगे। सो a lot of you, I tell them very clearly कि देखो, पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको थोड़ा लाइफ स्टाइल शुरू में चाहिए, या अब यू विलिंग टू सेक्रीफाइस के बाद में आप लाइफ स्टाइल संभाल लोगे, बट शुरू में आपको बेस अच्छी चाहिए, आप पीआर ले लो, राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो खैर नहीं, आई डाइग्रेस्ड अ लिटिल बिट। तो बेसिकली इनिशियल पॉइंट ये स्टूडेंट पहले फिगर आउट करेगा स्टूडेंट को कि करना क्या लाइफ है, राइट? तो उसको पहले वो फिगर आउट करे। सेकंड होता है उसके अकॉर्डिंगली उसको दो चीज देखनी है कि किस इंस्टीट्यूट में या किस यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन लेना है, और नंबर टू, किस टाइप के उसको सिटी में जाना है, ताकि उसको इजी पीआर चाहिए तो उसको छोटे शहर में जाना पड़ेगा, उसमें उसमें जॉब्स हार्ड होंगी, बट फिर यप। मिल तो हाँ, सब कुछ जाती है, बट जो 2 महीने में मिलनी है वो तो 6 महीने मिलेगी, राइट? तो दैट्स अ बिल्कुल। बिग डिफरेंस। तो वो डिफरेंस, या कहता है जी मैं तो बहुत चीता आदमी हूँ जी, मैं तो छा जाऊंगा आके, होते हैं अपने शहजादे। तो तो वो उसको हम कहेंगे सही है, तुम दूसरी टाइप की स्टेट में जाओ, सिडनी या मेलबर्न, बट देन यू हैव टू सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ पीआर के पोटेंशियल। मतलब जो दूसरा लीग 100% में, आपकी 60 पे स्टार्ट होगी, तो आपको 60 से 90 पे अपने को लाना है। तो बेसिकली इस पे बड़ा बैलेंस करना पड़ता है कि वो क्या करना है, कि होता क्या है, देखो पाकिस्तान में अब एक और थर्ड एलिमेंट आ जाते हैं कि करेगा कौन। आपने कहा था ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा कि जाना किसके पास है। जाना किसके अब देखो, पास है? हाँ। जाना तो आपके इवेंचुअली मुझे जैसे लोगों के पास ही पड़ेगा आपको, हाँ, सही है। बिल्कुल, हाँ। बट उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। दे आर टू काइंड ऑफ एजेंट, एक तो रजिस्टर्ड एजेंट्स है, जैसे मैं, आई हैव अ लाइसेंस। तो जो मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे 5 साल की मेहनत है, इसमें पीछे 1 साल की पूरी डिग्री है, इसके पीछे पूरा मेरा लाइसेंसिंग है, इसमें पूरी, मतलब बहुत या। हार्ड वर्क इन्वॉल्व है। फिर दूसरे एजेंट्स होते हैं अनरजिस्टर्ड, जिन्होंने ना लाइसेंस लिया ना कुछ लिया, पाकिस्तान में दुकान खोल के बैठ गया। अब उनको खुद कुछ नहीं पता, वो खुद भी नहीं है। हाँ, आप सोचो मरियम, वो ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं टच किया उन्होंने, और उन्होंने हुँ, 200 बंदा भेजा हुआ है, राइट? तो सही उस बात बंदे है। से आप समझो, जिसको पता ही नहीं है कि सिडनी में मैं पाकिस्तानी खाना कहाँ मिलेगा, फालूदा मुझे कहाँ से मिलेगा, तो वो हाँ, बंदा वो क्या गाइड करेगा, राइट? सही तो बात है, हाँ। उनके लोग जाते हैं, अब उनके हत्थे आप चढ़ गए, तो वो उनका सिंपल काम है, उन्होंने आपके इंस्टीट्यूट में किसी जहां से उनको अच्छा कमीशन मिल रहा है वहां वो आपको एडमिशन करा देंगे। दे डोंट केयर अबाउट यू, उनको, क्योंकि उनको पता है कि यू आर नॉट गोइंग टू देम एट द एंड ऑफ द डे। आपने एक दफा ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, आपने आके यूनिवर्सिटी चेंज करने का, आप हमारे पास आओगे, हम वो हमारा हुँ, दिमाग जाएगा। आपको पीआर चाहिए, फिर भी आप कहेंगे जी उस्मान भी आप करो, राइट? हुँ, और उस्मान भी फंस जाएंगे यार, तुम्हें पहले ने चूना लगा दिया, अब हमारे पास, अब एग्ज़ैक्टली। हम कहना, अच्छा उस पे क्या प्रॉब्लम होती है कि लोग ट्रस्ट फिर नहीं करते कि यार ये एजेंट वही ये वाला है। बिल्कुल सही बात है। रियली, हाँ, मतलब मैं, मतलब समझ, हम हर डिफरेंट टाइप के एजेंट्स होते हैं, राइट? तो हुँ। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, बुरे वाले बहुत माइनॉरिटी में, बट उनसे ये मार्केट तो में परसेप्शन बहुत। किसी भी इंडस्ट्री में है। इट कम्स, ये तो करेक्ट। हर इंडस्ट्री में है। हाँ, बट हमारी एजेंसी एक्चुअली, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम डायरेक्टली टेक मनी फ्रॉम द क्लाइंट, राइट? तो उस पे यस, लोगों को लगता है कि नहीं यार, पैसे ले रहा है तो ये बस मुझे चूना लगा रहा है, बट ऐसा है नहीं, राइट? तो यस, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस एजेंट पर जाते हो, वो इंपॉर्टेंट है कि जब पेशावर में बंदा बैठा है, अब उसका एक्सपोजर नहीं है, उसको नहीं पता कि भाई ये एग्ज़ैक्टली।
एशिया पैसिफिक ग्रुप क्या है, तो जी ये कंपनी क्या है, XYZ लिमिटेड क्या है, XYZ ग्रुप क्या है, व्हाट डज इट ऑल मीन, राइट? तो इसको वो देखने का एजेंट सही पकड़ना है, क्योंकि देखो हमें सही एजेंट नहीं पकड़ा ना, वो आपको चूना ऐसा जबरदस्त किस्म का लगाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपने उसको तो कमा के दे देना हजारों डॉलर, यप, और आप ऑस्ट्रेलिया आके सर मारोगे कि मैं कहाँ फंस गया, राइट? बिल्कुल, हाँ। और ये बहुत कॉमन है, ये इंडिया में भी बहुत कॉमन है, ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, ये बांग्लादेशी, हर कंट्री बहुत कॉमन है। तो इसलिए बी केयरफुल किसको चूज करो, मेक श्योर उनकी ब्रांच ऑस्ट्रेलिया में हो, ताकि उन्हीं के बंदे के पास जाके उनको बोलो कि भाई ये डिग्री क्या आप ही ने भेजा था ना, बिल्कुल, वादे एग्ज़ैक्टली, करके, तो जी हाँ, करो हाँ, पूरा। ठीक है। बस ना, मैं तो ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मैं आपको सिर्फ वो बात बोलूंगा जो मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता तो यू कैन कॉल माय ब्लफ, मुझे पैसे दे दो, तो करो, क्या करके उस्मान दिखाओ। इंसान पहले ही डिटरमिन कर सकता है कि ये एप्लीकेशन स्ट्रांग है या ये नहीं होगा? पता चल जाता है शुरू में आराम ही? से, आराम से कर अच्छा, सकते हैं। देखिए देयर इज अ लॉ फॉर इट, उसके पूरा लॉ होता है, जैसे लॉ होता है, पॉलिसीज है, रेगुलेशंस है, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर, बेसिकली इस पे लोग बैठे हुए हैं जिनका काम है सिर्फ ये करना कि पॉलिसीज बनाना, डिजाइन करना कि जी स्टूडेंट्स का बेसिकली देखिए फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट है जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट, ओके, जीटीई रिक्वायरमेंट को कहते हैं कि जी आप अपने कंट्री में, अपने देश में वापस आप जाओगे नहीं जाओगे, राइट? और आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं हो, तो वैसे तो होता कोई भी नहीं है बट ये वो एक अलग बात है, बट बढ़िया उस पे देयर होल बेसिकली गाइडलाइंस फॉर इट। तो आप जब आई विल गिव एन एग्जांपल, जब मुझे कोई बंदा बोले, आप जब बोले पेशावर से, सही है, हुँ, मुझे पेशावर से भाईजान बोलते हैं कि जी शाहरुख खान फ्रॉम पेशावर कहते हैं जी मुझे तो चाहिए स्टूडेंट वीजा, और हुँ, पीआर वाला चाहिए, पीआर भी चाहिए मुझे फ्यूचर में 3 साल बाद। हुँ, मैंने कहा हो जाएगा, बट देन आई असेस हिज क्वालिफिकेशन कि जी हुँ, उसके पास वो क्वालिफिकेशन है जो मैं सही यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन करवा सकता हूँ या नहीं, हुँ, नंबर 1। नंबर 2 कि इसके पास फंड हैं अवेलेबल या नहीं, हाँ, कि जिनको हम लोग इसको सपोर्ट कर सकते हैं, अगर बीवी बच्चे तो फंड भर जाएंगे तो वो हम लोग कवर कर सकते हैं नहीं कर यप, सकते, राइट? यप, तो उस तरह से हमें वो देखना पड़ता है कि अब ऑब्वियसली वो आ ही रहते हैं महंगे कोर्स में, तो फिर उसका हुँ। खर्चा कैसे निकालेगा, तो अच्छा वो उस्मान, सब मुझे एक फैक्टर बात देखने पड़ते बताओ हैं। कि अगर कोई हाँ, बंदा जो है ना एज अ स्टूडेंट वीज़ा यहाँ पर आना चाहता है, ठीक है ना, और ये बहुत अगेन जनरल है, हाँ जी। अभी हमें पता नहीं है, ये जिस दिस इज जस्ट टू हेल्प देम अंडरस्टैंड कितने फंड्स, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। भाई मुझे बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया एज अ स्टूडेंट आना है, तकरीबन कितने फंड्स इंसान के पास रफली अवेलेबल होने चाहिए? देखिए उस पे कुछ फिगर्स तो फिक्स्ड है, सही, जैसे कि आपको 1 साल की फीस अपनी रखनी है, फॉर एग्जांपल आपको आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस, सॉरी फीस एक सेमेस्टर की रखनी है, पर लिविंग एक्सपेंसेस आपने रखने हैं अपने 1 साल के, तो वो सब फिक्स नंबर है, बट दैट डिपेंड्स ऑन फैक्ट कि आप अकेले आ रहे हो, विद वाइफ आ रहे हो, विद बच्चे आ रहे हो, हम्म, एक उस वो फैक्टर्स मैटर करते हैं, बट जनरली लाइक आई हैव टू गिव बॉलपार्क फिगर्स, में मैं आज गिव बहुत बॉलपार्क बहुत फिगर, ब्रॉड, यस। तो एक हाँ ब्रॉड में से बहुत ब्रॉड है, क्योंकि ऑब्वियसली इस पे बहुत फर्दर चीजें, अब कोर्स भी होता है ना, अब आपने कोर्स ही $30,000 का लिया है, तो ऑब्वियसली फिर वो 30 तो यप, बेसिक है, उससे ऊपर आप जाओगे तो बेसिकली देखिए 40-50 लाख तक आपको रुपये के हिसाब, पाकिस्तानी रुपीज में बता रहा हूँ मैं, तो उसमें हम्म, आपको इतने शो करने पड़ते हैं फॉर स्टार्टिंग फेज, सही है। हम्म, अब उसमें बहुत से फैक्टर्स और हैं, जैसे लोन का शो कर सकते हो, डिफरेंट ट्रिक्स एंड टिप्स, लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व, सही है, जिनमें हम लोग कर सकते हैं, बट एक जनरल रूल ऑफ थंब हम रख लेंगे इतना है, मतलब इतना आपने शो करना पड़ता है। अब आप थोड़ा से फैमिली से सपोर्ट ले लो, थोड़ा चाचा मामा, वो लोग यही करते हैं एक्चुअली सारे, वरना इतना किसी का कैश नहीं पड़ा होता, सीधी दैट्स बात है। ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। बट ऊपर से हमारा एक्सचेंज रेट माशाल्लाह से दिन ब दिन बर्बाद होता जा रहा है, हाँ तो बिल्कुल, हाँ। अभी 125 130 कुछ था, तो वो भी एक फैक्टर इनकॉर्पोरेट करना है कि हाँ, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी उस पुराने वाली बनी हुई है, तो वो हाँ, मैं अपडेट करना पड़ता है हर दफा, तो हाँ, ये लॉट फैक्टर, पर ये कि हाँ इतना पैसा आपका होगा तो यू हाँ, विल बी इन अ कंफर्टेबल स्पॉट के चलो आप कंसिडर कर सकते हो आना। और किसी को देखो, ये मैं क्लियर कर दूं, किसी से इतना पैसा नहीं होता तो आपको आगे पीछे से करके मिला जुला के ही करने पड़ते हैं, क्योंकि बंदा यहाँ के अपने आप को संभाल लेता है, यस दैट्स ट्रू, संभाल बट एट लेता द है, सेम दैट्स ट्रू। टाइम भाई यहाँ तो वीजा तो लगे, पहले भी आपके फंड ही नहीं है तो वीजा ही नहीं लगेगा आपका, बात ही एग्जैक्टली, खत्म हो हाँ। गई। इसलिए मतलब वी हैव टू क्योंकि वेरी मुझे केयरफुल, या हाँ, बहुत लोग मैसेज करते हैं कि यार हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमें बाहर बुला दो। भाई बाहर कैसे बुला दें? मतलब देर इज अ हाँ प्रोसेस यू नीड टू फॉलो, यू नो, इट्स नॉट लाइक कि कोई भी आ जाएगा किसी भी टाइम, इस तरह नहीं होता। देर इज अ प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो। और अगर एज अ करेक्ट, क्योंकि स्टूडेंट देखिए आओगे। स्कॉलरशिप वो तो अलग बात है, जब जो कुछ लोग होते हैं स्कॉलरशिप पे आते हैं, मेरे खुद के बहुत से दोस्त हैं जो मतलब हाँ, डायरेक्टली एचईसी पाकिस्तान की स्कॉलरशिप्स होती हैं, कुछ वो कि मैं खुद डायरेक्टली नहीं करता, इसकी मुझे नॉलेज तो लिमिटेड होगी, बट मैं अपने फ्रॉम दोस्तों के पॉइंट से बता रहा हूँ कि उन्होंने ये किया है कि पिंडी बॉय भाई ने सिर्फ अपना मेहनत से अपना बिल्ड किया, मतलब ये इंस्पायरिंग स्टोरी, मतलब कभी उसको भी इन्वॉल्व करेंगे पॉडकास्ट में, यप, तो अब पॉइंट ये कि
उसने सब मेरिट पे किया। आई नो उसके पास Yep. फंड नहीं थे सब थे, बट ही गॉट एवरीथिंग थ्रू द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, थ्रू पाकिस्तानी गवर्नमेंट, सारा अप्रूव था। तो उसको अपना कुछ खर्च करना नहीं था, जब उसको पता है Yep. सारा तो स्टाइपेंड गवर्नमेंट देगी, तो उसको Yep. अपना क्या शो करना है, राइट? तो ये भी Yep. देखना पड़ता है। तो इसलिए देखो, अब प्रॉब्लम ये ना, देखो ये काम है महंगे, सीधी बात, एंड ऑफ द डे। अब आपने पर अब बात आती है ना, दुकान में अगर आप बेचोगे अपनी फ्यूचर को, Hmm. तो आप क्या कीमत लगाओगे? अब आप, अगर Exactly. मैं आपको कहूंगा जी दुकान, ये दुकान है जी, आपका फ्यूचर है इधर, क्या खरीदना है आपको? बेहतरीन फ्यूचर खरीदना है, बेकार फ्यूचर खरीदना है, क्या? Exactly. तो आप हाँ क्या हाँ कीमत हाँ लगाओगे? अब हाँ. उसकी, अब लोग कहते हैं जी 40 लाख 30 लाख। अब यार, अब देखो ना, आपने पाकिस्तान में डिग्री करनी है, 10-15 लाख तो यार उसमें लग जाते हैं, 20 लाख भी लग जाते हैं, मतलब डिपेंड करे, डॉक्टरी पढ़ रहे हो तो आपको ठीक ठाक लग जाएगा। Exactly. मेडिकल और मतलब डेंटिस्ट्री सेल्फ में. फाइनेंस आप कर लो, आपका लक पता चलेगा। तो Exactly. तो इसलिए तो यहाँ तो फिर भी स्कॉलरशिप मिल सकती है, ग्रेड अच्छे तो आप वो कर सकते हो। अगर आप रीजनल एरिया में चले गए तो उसमें एक चीज होती है, डेस्टिनेशन स्कॉलरशिप, उसमें आपको 15,000 अप टू $15,000 आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ फीस एंड उसमें सपोर्ट में। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेज यू कैन कवर इट। ऑस्ट्रेलिया में वन ऑफ द हाईएस्ट वेजेस इन द वर्ल्ड, तो आप वहां से वैसे ही कवर कर सकते हो, राइट? अगर I नॉर्दर्न agree. नॉर्दर्न टेरिटरी जा रहे हो आप, अब देखो एक लड़का जब पंप पे भी काम करता है, पेट्रोल पंप पे, जो हम लोगों को बड़ा वो लगता है, देखिए जी हम, मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा, पर सबने किया। तो वो Of करता है, उसके course. $25 हाँ मिलते हैं घंटे के, हाँ $25 हाँ. मिलते हैं, वो एक ये रात में $200 निकाल के निकलता है। हाँ, माँ के तो लाडले शहजादों के लिए जगह नहीं है। ये माँ के हाँ, लाडले और ये उनके लिए भी शहजादों है, के लिए नहीं है। उनके, नहीं. उनको फिर मैं वहां भेजूंगा, उनको मैं उसी सिटी में उनको, देखो अब माँ के जो वो आते हैं ना, जो देखिए बात के एंड ऑफ द डे है टॉमी कि बॉय, मम्मीज बॉय. लोग, हाँ मतलब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको स्पून फीड किया जाएगा, आपको चाहिए, आपको फेवरेटिज्म आपकी होगी, आपकी स्पेशल आपको ट्रीट किया जाएगा, नहीं होगा, दैट्स लाइफ। हम्म. आप यहाँ पाकिस्तान से बाहर निकल गए हो, पाकिस्तान में होता है ना कि जी आपने गाड़ी ले ली जी, बत्ती लगा ली, लगा ली, दो गार्ड बिठा लिए, वो शशकेपना यहाँ नहीं है। यहाँ एग्जैक्टली. यही तो हाँ ब्यूटी है, दैट्स द ब्यूटी हाँ ऑफ इट, कि मैं हाँ. भी बराबर हूँ, आप भी बराबर हो, एक गरीब का बच्चा भी बराबर है, सब बराबर खड़े हैं, सब और बराबर है. सबके एक्टिंग भी होगा, सबके पास गाड़ी भी अच्छी होगी, सब बराबर है। बिल्कुल. तो वो वाली बात है, तो इसलिए ये थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है, इट्स नॉट गोना बी इजी, बट द रिवॉर्ड्स आर वर्थ इट। ये तो मैंने आई वो बुरी थिंक बात सो. बताया ना, खर्चा ये वो, या ये सब टेंशन में बंदा आ जाता है, बट द रिवॉर्ड, दैट्स द मेन थिंग। एग्जैक्टली. आप कर क्यों रहे हो? आप पागल तो आप भी नहीं हो, राइट? एग्जैक्टली. आप क्यों करोगे? कि मैं अगर रात को 8-9 बजे बैठता हूँ, तो मेरे बच्चा है, दूसरा होने वाला है, तो मैं, like why would I give up my family time? It's the most valuable thing एग्जैक्टली. in the world for me, because एग्जैक्टली. मुझे पता है कि I'm doing something good, like मैं कुछ कर रहा हाँ. हूँ तो वर्थवाइल है, मतलब मैं कमा रहा हूँ, चलो कमाई नहीं, एग्जैक्टली. प्योरली मॉनेटरी समझे सोच रहे हो, तो मैं 8 बजे तक बैठने का जो शौक किसी को भी नहीं होता, किसी को भी नहीं राइट? होता. एग्जैक्टली. तो हाँ. बट दिस इज द पॉइंट, like मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करोगे तो आप सुकून में बैठोगे फ्यूचर में, बिल्कुल. ये। अच्छा उस्मान, अगर कोई बंदा यहाँ पर आ गया, और ये भी बहुत रिसेंटली मेरे कुछ एक फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है, उन्होंने मेलबर्न से अपनी डिग्री की, सब कुछ किया, एक के बाद दूसरा कोर्स चेंज किया, दूसरे के बाद तीसरा कोर्स चेंज किया, वो अपनी डिग्री चेंज ही करते रहे, ये पॉइंट्स चेंज हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. बिल्कुल। इसके साथ कैसे डील किया जाए कि ये चीज़ बंदा शुरू से ही अवॉइड करे? ठीक है, उस वही गोइंग टू माय अर्लियर पॉइंट, कि आप ऐसी जगह पे जाओ जहां आपको स्टेट हैप्पी हो, आपको प्यार देने के लिए, सही। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझने की, कि अगर हम लोग सिडनी आते हैं, हम्म. अच्छा एक सिंपल एग्जांपल ले लो, मैं बहुत सिंपल समझाता हूँ। हमारे जी एक मतलब कोई कोई भी बंदा है, अब आपने पूरा डिनर कर लिया, हम्म. सही है, अब मैं आपको ले जाऊंगा जी, मैं पैसे दूंगा, आप एक और बर्गर खा लो, आप नहीं खाओगे, आपको यार मेरा पेट फट जाएगा, मैं नहीं खा सकता ज्यादा, राइट? फिर नखरे हो गया आपको कि नहीं यार उस्मान, वो मुझे बड़ा कोई जबरदस्त किस्म का तुम मुझे कैवियार खिलाओगे तो तभी खाऊंगी मैं, वरना मैं नहीं हम्म. खाऊंगी, टाइम जाया करूंगी, राइट? हम्म. वैसे ही स्टेट का भी है, स्टेट का पेट भरा हुआ है। अगर आप सिडनी पे जाते हो, सिडनी में कंपटीशन बहुत है, इसकी रीजन ओके. ये कि इनका पेट भरा हुआ है, इनको जरूरत नहीं है, इनको लोगों की, इनको ये कहते हैं कि जी हम तो हमारा, इवन तो चलो on a side note, yes, they do need people, they need talented people, they need the right kind of people, सही है। उसको नैरो डाउन करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, छानने के लिए इन्होंने जो है ना ये रिक्वायरमेंट डाली गई, पॉइंट्स पहुंचो, वर्क पहुंचो, इस तरह किया हुआ है। तो अब प्रॉब्लम ये, जो अब जो फंस गया ना, उसके लिए तो बड़े हार्ड सॉल्यूशंस होते हैं, हम्म. सीधी बात है। और वो होते हैं इंडिविजुअल बेस्ड सोल्यूशन, की आपकी स्टडी की है, राइट? अब मेरा एक क्लाइंट आई, उसका एचआर किया हुआ, एचआर का कुछ नहीं बनता, अब उसके एजेंट ने कहा नहीं नहीं एचआर का तो बड़ा फ्यूचर है सिडनी के अंदर में, मतलब नहीं है, राइट? अब उसको मैंने कन्वर्ट करके, उसकी मैं ऑक्यूपेशन असेसमेंट वगैरह सब करवा के मैंने उसको मूव किया है इनटू कैनबरा, उसको शी फाइनली फाउंड अ जॉब एंड एवरीथिंग। तो now she has a really good chance of getting a PR through Canberra, but the point is उसका टाइम जो जाएगा उसका क्या, दैट्स राइट? इट. तो अब पैसा, इसीलिए मैं कहता टाइम. हूँ एजेंट से ही चूज करो। हाँ, एजेंट आपने गलत चूज कर लिया, फिर तो आपकी बर्बादी शुरू से फैल गई। आपने जब होता ना पहली कदम में लड़खड़ा गए, फिर तो आप गए ना, फिर तो अब एक्सपेक्ट मत करो कुछ होने वाला है। तो हाँ. अब इसके सोल्यूशन बता दो। सोल्यूशन ये दो चीजें, थोड़े से आप क्या कर लो, आप जो ना पहले से अपनी पूरी 10 स्टेप आगे सोच के बैठे हो,
होना ऐसा नहीं है, बट एटलीस्ट आप अच्छा सोचोगे तो कहीं ना कहीं बच जाओगे। सही। अब मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, कोई बंदा आ रहा है, लेट्स से कोई अभी आ रहा है मुंबई से, दिल्ली से, कराची, इस्लामाबाद, कहीं से भी आ रहा है। अगर वो आता है लेट्स से साउथ ऑस्ट्रेलिया, आप कहते हो यार उस्मान तुम तो बोलो डार्विन, डार्विन में मुझे क्रोकोडाइल और सांपों के साथ नहीं रहना। फिर आप कहते हो भाई सिडनी में तुम कह रहे हो पार्टी वार्टी, लाइफ बड़ी सेट है, जॉब भी है, पैसे भी है, बट यहाँ पीआर हार्ड है। तो बीच का कुछ दो ना हमें, मतलब कि बीच का सोल्यूशन बैलेंस कर लेंगे, हम थोड़ी कम पार्टी कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा कैनबरा कम भिजवा दो उनको। क्रोकोडाइल। कैनबरा, साउथ ऑस्ट्रेलिया, हाँ पर्थ, हाँ राइट, इस तरह के ऑप्शन अवेलेबल है, आप वहां जाओ। अब कौन कह रहा है अब यही आओ, तो इसलिए ऑप्शन बहुत अवेलेबल है, बट आई थिंक उसके लिए देखना पड़ता है कि ऑक्यूपेशन क्या है। आप अगर आप इंजीनियर हो तो आपके लिए डिफरेंट सोल्यूशन है, आप अकाउंटेंट हो डिफरेंट सोल्यूशन है, आप सोशल वर्कर हो, नर्स हो तो डिफरेंट सोल्यूशन है, राइट। तो उस पर हमें थोड़ा देखना पड़ता है, बट ये कि आई थिंक जो मिडिल ग्राउंड आई वुड से वुड बी साउथ ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, दीज आर गुड स्टेट्स। मतलब एडिलेड जैसी सिटी में तो आप सुकून से आप रह सकते हो, एग्जैक्टली लेकिन हाँ 1 million पीपल, मतलब सिडनी का 1/4 है, बट पर्थ इज 2.5 million हाँ। पॉपुलेशन वाइज, और विच इज हाफ खूबसूरत द भी है साइज ऑफ। हाँ खूबसूरत भी है हाँ, हाँ तो आपको जॉब तो मिल जाएगी और हाँ रेंट भी सस्ता है। सिडनी में तो सर आप रेंट भी मार जाओगे। हाँ आई नो मेरी दोस्त क्योंकि मैं सिडनी काफ़ी ज़्यादा आती जाती हूँ, मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं सिडनी में, एंड अच्छा, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, मैं सोच भी नहीं वो सकती। इज वेरी एक्सपेंसिव, या हाँ या सिडनी इज़ या वेरी एक्सपेंसिव। मैंने वाटर फ्रंट, मैंने अपने अपार्टमेंट लेना था, मुझे शौक था हमेशा से ना, अब्बा ने हाँ हमेशा से पानी के पास रखा है फॉर सम रीजन ना, कराची में हाँ सी व्यू के बिल्कुल मुंह पे कर लिया था। हाँ तो यहाँ भी मैंने उस चक्कर में बड़ा पे प्रीमियम, बट जितना मैं पे करता हूँ मंथली, उस पे मैं अगर एडलिन में रह रहा होता, आई कुड हैव हाँ गॉटन अ मेंशन। हाँ सही इनके बात है। इतना डिफरेंस है कि कोई सेंस ही नहीं हाँ बनती। हाँ एडलेड वाले बंदे को तो मैं जब बताता हूँ ना, वो कहते, हाँ वो उसकी आंख खुल जाती है कि यार ये तो मतलब तुम पागल हो, मतलब उसको लगता है। बट हाँ दैट्स द पॉइंट कि आपको वो देखना पड़ता है कि इतना फर्क है रेंट में, कि अगर आप एडलेड में 90,000 कमा रहे हो डॉलर साल के, हाँ जो कि हाँ बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से कमा सकते हो, सिडनी में 130 कमाना पड़ेगा ताकि उसके लेवल पे आप एग्जैक्टली लाइफ सेट किए हो। तो एग्जैक्टली ये लोग समझ, लोग कहते हैं जी वहां तो पैसे कम है, मतलब मेरे कजन 70 कमाते हैं। भाई वो 70 कमा के सिडनी के लाख से ज्यादा अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा है, तो आपको और क्या एग्जैक्टली चाहिए, और रोड पे और रश क्या भी चाहिए। कम है। एग्जैक्टली एवरी तो लाइक आई लाइक एडिलेड बट हर पर्सन इज डिफरेंट राइट, डिफरेंट स्टेज में हो, इट डिपेंड्स कि आपने किधर रहना है। उस्मान एक चीज़ मुझे बताओ, और ये चीज़ में मैं हमेशा बहुत ज़्यादा क्यूरियस रही हूँ, और ये तुमने एक्सेप्ट किया कि जो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड माइग्रेशन आते हैं, उनकी पीआर हुई हुई होती है, वो सीन हम पाकिस्तानियों में इतना क्यों नहीं देखते, उसकी क्या रीज़न है? उसके कुछ रीजंस हैं। एक तो हमारी माशाल्लाह से गवर्नमेंट का भी इस पे बहुत पार्ट है उसकी। अच्छा I'll tell you reason actually, not इस हाँ गवर्नमेंट का, वैसे ये तो मतलब हाँ अलग, इनको अब बेचारे इनको क्या हम बोले। ये बात है कि इंडिया की एक्चुअली इंडियन मार्केट को अप्रिशिएट करना पड़ेगा इस मामले में गवर्नमेंट को की, कि उन्होंने पॉलिसीज ऐसी बनाई कि दे हैव आईबीएम, दे हैव माइक्रोसॉफ्ट, दे हैव लाइक यू नेम इट, मतलब मैं नाम कर बड़ी दूं, बड़ी मतलब कंपनीज यस। मतलब बट आप फॉर्च्यून हाँ 500 उठा लो, बिल्कुल इट्स ट्रू। सबकी ब्रांचेज होंगी बेंगलोर में, दिल्ली में, गुड़गांव में साइड पे, या मुंबई में, हाँ नवी मुंबई, मतलब उसी तरफ कहीं पुणे पुणे में, हर तरफ इनकी ब्रांचेस खुली हुई हैं। ठीक अब है। जब उनके लड़कों वहाँ, अब मैकिंजी पाकिस्तान में, आई डोंट थिंक, अभी लास्ट टाइम आई चेक वाज नॉट देयर, उसके लोग दुबई से आते थे। तो अब ओके से मैकिंजी कंसल्टिंग फर्म है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट पाकिस्तान में हबीब बैंक के लिए, बाकी हम्म बड़ी बड़ी बैंक के लिए वहां से आते होंगे, और आएंगे वहां से कंसल्ट के चले जाएंगे। तो पाकिस्तानी बंदे वो हाई नहीं होंगे, तो फॉरेन नहीं होंगे सारे, समझ रहे हो। तो पाकिस्तान में हेडक्वार्टर्स ही नहीं है, पाकिस्तान में इनके रीजनल ऑफिस नहीं है, राइट। तो हाँ नेटफ्लिक्स का फॉर एग्जाम्पल ऑफिस पाकिस्तान में है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो आप एक सीट क्यों बनाएंगे। तो पॉइंट क्या होता है कि जब इंडियन मार्केट फॉर एग्जाम्पल, उनके अंदर क्या है कि हेड ऑफिस है सबके, तो जब उनका जब डायरेक्ट बंदा उनको चाहिए, बंदा है सिडनी के अंदर, तो वो डायरेक्ट भेजेंगे। हमारे पास तरह की ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जस्ट सैड बट दैट्स ट्रू, कि नहीं है हमारे जब जिस अभी आई थिंक दो आई हैं, आई फॉरगॉट द नेम, एक दो हैं बड़ी मशहूर, जो एक जिया चिश्ती की एक दो कंपनी बनाई है उन्होंने, बड़ी वेरी फेमस पाकिस्तानी बिलियनर, फॉरगॉट द नेम, मेरे दोस्त काम दैट्स करते ओके हैं, अच्छा हाँ। दे किल मी फॉर दिस, बट या, तो उनके लोग डायरेक्ट आते हैं पाकिस्तानी, पर वो है ही कम, वो गिनती की बात ये। मैंने देखे हैं लेकिन बहुत कम देखे हैं, लेकिन तो वो दुबई के इंडियंस। थ्रू आते हैं, मैं ये बता दूं, दुबई शुबई उसके थ्रू ज्यादा आते हैं, पाकिस्तान से डायरेक्टली कम आते हैं मेरे खुद की जानने बहुत है, हम्म बट मतलब इफ आई हैव टू लाइक क्वांटम वाइज हम बात करें तो 1:10 का रेशियो है, इन द पॉपुलेशन 1:7 का रेशियो है, बट हम्म। उसमें 1:20 का रेशियो है, लाइक लिटरली दैट्स हाउ इट हाँ इज। नहीं नहीं वो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंडिया का नहीं तो कर हर सकते, दूसरा वो नहीं कर बंदा यहाँ सकते। पर एज अ पीआर लेकर आता है, पीआर और उस लेकर पे आए देखो हो। एक और बात भी, एक्सपीरियंस की बात भी है ना, हमारे लोग का एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी हो जाती है एंड ऑफ द डे, राइट। हम्म और उनको फिर देखे जो अब जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, जो यूके में वो तो आएगा नहीं, चलो जो मिडिल ईस्ट में साइड में जिनके पास एक्सपीरियंस है,
और उनको भी देखना पड़ेगा ना कि क्या करना है। और अच्छा एक और मैंने एक चीज बताऊं, थोड़ा मेरे सेल्फ इंटरेस्ट में बस ऐसे बता देता हूँ ताकि हाँ, मैं डिस्क्लेमर से दे रहा हूँ कि लाइन और माइट सीन के अपने फायदे के लिए बोल, बस सच है। अच्छा, हमारे पाकिस्तानी लोग जो है, क्योंकि आपकी मार्केट पाकिस्तान की आई थिंक ज्यादा है थोड़ी, तो ऐसे यप, क्लियर कर लूँ, हमारे पाकिस्तानी यप, लोग दे द लीस्ट ट्रस्टिंग। हुँ, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, मैं खुद पाकिस्तान कराची का बॉय हूँ, हुँ, प्रॉपर कराची थ्रू एंड थ्रू, हुँ, बट हमारे लोग सबसे लीस्ट ट्रस्टिंग है। तो हमें धोखे मिले हैं क्या, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, बट आपको इंडियन बंदे को काम कराना होगा ना, वो आपको पे करके करेगा कि ये लो पैसा करके दो मुझे, हुँ, सही है, फिर सर बैठे भी करवाएगा, बट करवाएगा, दिस इज गुड। मतलब वो कहता है हुँ, भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि हम काम करो मेरा, आई गेट अ प्रोफेशन। पाकिस्तानी लोग नहीं, ये मुझे चूना लगा, हर कोई चूना लगा रहा है आपको, आपको एक परसेप्शन बनी है, उससे क्या होता है कि हुँ, हम लोग उससे निकलते नहीं है, प्रोफेशनल नहीं लेते। सही है, मतलब आप सोचो मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे क्लाइंट रेशो का देखो आप, यू विल बी सरप्राइज्ड, मेरे हुँ, पूरी दुनिया के लोग हैं, मेरे जितने पाकिस्तानी हैं उससे ज्यादा मेरे फिलिपिनोज हैं। हुँ, हुँ, इट्स नॉट लाइक आई डोंट मीट पाकिस्तानीज, मतलब हुँ, मैं ओपन हूँ सबके लिए, हुँ, बट there's a difference के ट्रस्ट इश्यूज भी है, तो वो हुँ, we don't want to pay the right people, we don't want to hire the right people, we don't want to hire the right lawyer, we don't want to hire the right person to do the right job, we just want to get it, मतलब कि जी हम फिगर आउट कर लेंगे जी, हम ज्यादा शान हैं तो कर लो, हुँ। तो वो हाँ, वाली बात और है ना, तो यही बात है, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। और आई थिंक वी डोंट ऑल्सो, मतलब सही चीज़ों में इन्वेस्ट ही नहीं करना। मुझे लगता है वी आर अ बिट, जैसे बोलते हैं ना, टाइट हाउस होना, कि सही हाँ जगह हाँ, है जाके एक बंदे को दो। मुझे भी आके बोलेंगे फ्री का प्लान दो, भाई फ्री का प्लान क्यों दूं? मैं बैठूंगी, अपना टाइम निकालूंगी, नहीं तुम्हारी काम है पूरी ना आपका, असेसमेंट देखिए, करूंगी। करेक्ट, एग्जैक्टली तुम्हारी पूरी दिस इज बैठ योर के जॉब, मैंने। सी, जिस सबका अपना काम है, देखो मुझे अकाउंटेंट हायर करना होगा, मैं अकाउंटेंट मार्केटिंग हाँ, हायर करूंगा, एग्जैक्टली, राइट। हाँ, मैं इतनी बोलूँ नहीं, मैं भी, मुझे मैंने किया था किस जमाने में चार्ट अकाउंटेंसी, जो जी मैं भी चीता हूँ जी, मैं भी कर लूंगा, एग्जैक्टली, तो भाई मैं एग्जाम्पल, मेरे अकाउंटेंट को मैं बहुत पैसा दे पे करता हूँ, सही है, तो इट्स ट्रू। मैं उसको जो है हाँ, ना, मुझे देखो, मुझे पता है, मुझे आता है, मैं जो वो करता है मैं लिटरली कर सकता हूँ, 80% कर सकता हूँ, पर जो 20% वो मेरे लिए करता है, जहाँ हम्म, वो मेरे पैसे बचाता है, हम्म, जो इतनी हाई, मैं उसको प्रीमियम पे करता हूँ, मैं मेजोरिटी हम्म, लोगों से ज्यादा पे करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब मैं उसको प्रीमियम पे करता हूँ, वो जो मेरे लिए, जहाँ वो ऐसी चीज निकाल देता है जो मेरा सोची भी नहीं होती, राइट, इट्स ट्रू। कि वो ऐसी चीज होता है कि ये भी तुम डाल सकते हो ना, ये तो मुझे पता है, मेरी रिडा भी नहीं होती, उसको पता होती है, हाँ, बिकॉज वो जैसे बैठ के यही काम करता है एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये कि उसका। अप टू डेट नहीं हो। जब तक पढ़ा हुआ है ठीक है, लेकिन जब अप टू देख, डेट नहीं अपने हो, हाथ से हाँ, आप काम नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ लोगों को, देखो आप मुझे लोग आगे बता, फखर से बताते जी कि मैंने जी खुद प्यार डाली थी, मैं तो कर लिया था, मतलब ये बड़ा, मेरे दोस्तों, कुछ दोस्तों ने भी कैसी बातें बोली हैं कि जी मैं तो खुद कर लिया, मैं तो खुद कर लेता हूँ प्यार, हम्म, वेरी गुड फॉर यू। पर हाँ, मैंने कहा बेटा, अगर तुम्हारा कहीं अटकता केस, कहीं हम्म, तुम्हारे 19-20 में तुक्के में तुम निकल गए, तुम्हारा हम्म, स्टेट सिंपल साफ सुथरा केस था, हम्म, एक अटकती, तुम्हें आना हमारे पास ही था, हाँ, हाँ, एग्जैक्टली, तुम खराब के एग्जैक्टली, लेके आते कि आप सही करो, फिर सही नहीं तो फिर हमें गालियां देते। हाँ, इट्स वेरी एग्जैक्टली, इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू मेक श्योर के you hired the right person for the right job, that's it, simple। और ये एब्सोल्युटली, थोड़े मैं इसलिए बोलूँ, एक तो हमारे मुल्क में वो नहीं है, तो वहां से लोग नहीं आ रहे, बेसिकली कंपनीज नहीं है हमारे पास, फिर अपने अपने कॉर्पोरेट्स हमारे होम ग्रोन नहीं है, हम्म, क्या आपके शान मसाला की ऑफिस यहाँ बना वो नहीं है ना, उस तरह तो वो लोग भी नहीं आ रहे। अब स्टूडेंट ब्रांडिंग, फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट ब्रांडिंग हम्म, लाइक कराची, इस्लामाबाद, हाँ, सॉरी हाँ, 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 वहाँ फैला हुआ है, फिर यहाँ सिडनी में इतना ह्यूज बिजनेस है, एवरीवन हाँ, लव्स इट, एवरीवन नोज इट, मतलब स्टूडेंट हम्म, ब्रांडिंग लाइक, मतलब कोई पूछा यू आर पाकिस्तानी, आई लव स्टूडेंट ब्रांडिंग, लिटरली अब ऐसा होता है, दैट्स योर हम्म, ब्रांड, दैट्स योर ब्रांड, वो आपको कर रहा है। अब स्टूडेंट ब्रांडिंग को आपको जी, आप तो फ्री में हमें पाकिस्तानी फ्री में खिलाओ, वो कहेगा पागल हो भाई, चावल क्या ऐसे तुम लाओगे। निकालेंगे। तो उनका नहीं धक्के अप्रोच मार, ही होती है ना कि बड़ा पैसा लेते हाँ। हैं भाई, वो कमाएगा ना भाई, मार्केट में है तो कमाने आए ना, बात ये है। उस्मान, ये बताओ कि जो ऑन शोर एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है ना, हम्म, 485, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा वीजा है 485? इज इट? जब 485 जो मैंने बोला था, पोस्ट स्टडी वीजा होता है, हाँ, बेसिकली आपने 2 साल स्टडी कंप्लीट किया ऑस्ट्रेलिया में, 2 साल का कोर्स कंप्लीट किया, तो आपको ओके। 485 वीजा लग जाता है, और तो उसके वो दो क्या है, तीन टाइप्स होते टेम्पररी हैं। है? वो टेम्पररी रेजिडेंसी है? इसको, हाँ, वो टेम्पररी रेसिडेंसी उसका टाइप है कि मतलब वो इसका जस्ट, इट्स नॉट अ पीआर, इट्स अ टेम्पररी रेसिडेंस वीजा, दैट्स इट, मतलब आपने ठीक है, जितना चाहो काम करो, जितना चाहे आप अयाशी करो, जो चाहे करो, यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट, अच्छा। टेक्निकली, राइट, यू क्या आर अ ये रेसिडेंट बट ब्रिजिंग नहीं है टेम्पररी। ना? ये ब्रिजिंग नहीं है? नहीं, ब्रिजिंग कंप्लीटली ठीक डिफरेंट, है, ब्रिजिंग इज बेसिकली बिटवीन टू वीजास। जैसे स्टूडेंट वीजा ठीक था, है, स्टूडेंट वीजा जैसे आपका एक्सपायर हो रहा है 15 मार्च को, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 14 मार्च को आपने वीजा अप्लाई किया अपना 485 वीजा, वो ग्रांट होने में 6 महीने लगेगा, तो 6 महीने के लिए आपको, अब आप बगैर वीजा के तो रह नहीं सकते, यू बी इलीगल, राइट। तो अच्छा, वो आपको ब्रिजिंग वीजा इशू करते हैं कि चलो ये रखो इन द मीनवाइल, ताकि आप लीगल रहो, हाँ, और फिर आपका वीजा ग्रांट हो जाएगा, तो बेसिक ब्रिजिंग, दैट्स इट। तो 485 इज ब्रिलियंट, उसमें क्या होता है कि आपको, that's where you actually get your PR, that's where you do things to get the PR, right। तो 485 का, अच्छा 485 का लोगों, बहुत से लोगों को शायद आई थिंक नहीं आइडिया होता, पर 485 अगर आप
अगर नॉर्मल पढ़ते हो सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबर्न में, तो आपको 2 साल का मिलता है। अगर आप रीजनल में पढ़ते हो, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल, हम्म। एडिलेड, आपको 3 साल का मिलता है। अगर आप और थोड़े छोटे शहर में चले जाते हो तो अच्छा। आपको मिलता है 4 साल का। तो देयर लाइक उसमें ही आपका काम पूरा हो जाता है, आप सेट हो सकते हो। अगर आपने उसमें ठीक है। इंटेलिजेंटली कोर्स सेलेक्ट कर लिया इन द राइट स्टेट, यू आर सेट। कुछ क्या सही कोर्सेज होंगे उस्मान तुम्हारे एक्सपीरियंसेस में? अब देखिए, मैं आपको जनरली बताऊं, देखिए एक अब एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। अगर कोई अकाउंटेंट है फॉर एग्जांपल, अभी हम्म। अकाउंटेंट का मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आई एम पिकिंग ऑफ द वर्स्ट ऑक्यूपेशन राइट नाउ इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अच्छा। पीआर पर्पस। जॉब्स तो अवेलेबल है सच्ची मेरे खुद में के। ये वर्ड्स है? मेरे टाइम पर तो ये बहुत हाँ हाँ, बेस्ट था। नहीं 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 जी, बहुत बुरा हाल है। अच्छा। मैं खुद पीआर अकाउंटेंट के थ्रू लिए, वो अलग बात है। बट आई कैन अश्योर यू कि अकाउंटेंट राइट नाउ इज द वर्स्ट अच्छा। ऑक्यूपेशन। मतलब उससे सब भाग रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कराची, लाहौर, हमारी साइड के लड़कों ने सब ज्यादा किए ही हम्म। बेसिकली अकाउंटिंग है, राइट, मैंने भी, हाँ। अनफॉर्चुनेटली। हाँ हाँ। तो हाँ एग्जैक्टली। तो अच्छा, इसमें ये बड़ी, इसमें तो एक तजाद है। एक थोड़ा सा मैं समझा दूं। एक है कि मार्केट में जॉब अवेलेबल हैं। हाँ। कि मेरी एम्प्लॉयर से, इस कंपनी के सीईओ से बड़ी बात चलती रहती है, तो उनका अकाउंटेंट को बोलो ना, मेरा अच्छा बंदा पड़ेगा, तो अभी भेजो। ओके, अच्छा बंदा हाँ, बोलो ना, ठीक मैं है। अच्छा बंदा है, वो कहता अभी भेजो भाई, इंटरव्यू पे भेजो। क्यों? ठीक है। क्योंकि अच्छा बंदा नहीं मिलता। हम्म। अकाउंटेंट बहुत है, काम के अकाउंटेंट्स 1/20, वन हम्म। टेंथ, हम्म। राइट, 20% ही रह गए। तो वो भी एक फैक्टर है। तो मैं खैर एनीवेज आई विल गो विद अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में से बोलूँ तो अब जो बंदे ने जैसे कि पाकिस्तान में ईसीसी किया हुआ है, बीएससी वगैरह किया हुआ है, अकाउंटिंग में सब कुछ किया हुआ है, राइट। अब उसको अब हम मेडिकल तो पढ़ाएंगे नहीं, उसको हम लोग इंजीनियरिंग तो पढ़ाएंगे नहीं, उसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाने से टू ओल्ड फॉर दैट। तो उसके लिए हम कोर्स ऐसा पकड़ते हैं जिससे लॉजिक बने। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव एग्जाम्पल, एक कोर्स है बिजनेस एनालिस्ट का। तो ये ऐसे एक टाइप ऑफ कोर्स है, हर यूनिवर्सिटी में होता है। सही है, इसके डिफरेंट वेरिएशंस हैं। ईआरपी भी इसमें से निकलता है, बिजनेस एनालिटिक्स भी से निकलता है, इसमें बहुत चीजें निकलती हैं अंदर फर्दर, पर वो शुड डिग इन, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बात। तो अब एक कोर्स है फॉर एग्जाम्पल, मास्टर्स ऑफ बिजनेस इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। हम्म। अब ये आप कर सकते हो। ये अकाउंटेंट को मैं खुद देखता हूँ, ये तो मुझे मिलना चाहिए था, मैं पढ़ता शौक से। कि उसमें हम्म। आपको दे टीच यू हाउ टू बेसिकली टेक प्ले विद द डेटा, बेसिकली, राइट, हम्म। एट द एंड ऑफ द डे। तो वो अब ये अकाउंटेंट ये कर सकते हैं, बिजनेस बैकग्राउंड में कर सकते हैं। बट दिस ऑक्यूपेशन इज परफेक्ट मैरिज ऑफ अकाउंटिंग एंड हम्म। आईटी। हम्म। तो इसमें यस। सारा बिजनेस साइड है, बट आई ना, लाइक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हम्म। आईटी टूल्स बेसिकली आप सारे यूज करोगे कि हाउ टू एनालाइज डेटा बेस्ड विद आईटी टूल्स, विच इज बेनिफिट फॉर द बिजनेस। अभी हम्म। क्रेडिट एनालिस्ट हो, या आप सिर्फ विजुअल एनालिटिक्स कर रहे हो, कुछ भी करो, सच अ ह्यूज फील्ड कि मैं बोलूंगा तो इट विल बी हम्म। डिससर्विस टू इट। हम्म। सच अ ह्यूज फील्ड। बट फाइनेंशियल क्राइम्स, Combank, for example, they are hiring huge amount of people just for यस। financial crimes, any यस। anti money laundering। और हमसे बेहतर कौन जानते हैं ये? हाँ, हाँ, सही है। सही बात है, तो हाँ। हम लोग तो इसमें चीते हैं सारे, हमारे लड़के तो। अब आप सही पढ़ोगे तो आपको सही मिलेगा। पर अगर आपके एजेंट ने बोलेगी आपको जी मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग करोगे जी, आपको जी 71 पीआर होगी, तो उसके मुंह पे थप्पड़ मारो एक अच्छा सा, हम्म। उस बंदे के। तो मतलब अकाउंटिंग, व्हाट अबाउट आईटी? आईटी इज ब्रिलियंट राइट नाउ। लाइक आईटी में मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैंने 5 महीने में 120 बंदों की इनवाइट ली है। इट्स अच्छा। बीन माइंड ब्लोइंग, स्पेशली एनएसडब्ल्यू इज बीन वंडरफुल। हम्म। आईटी के अंदर देखिए, आईटी के अंदर बहुत, आईटी अगेन बहुत बढ़िया फील्ड है। तो उसमें हम्म। मैंने मतलब सिंप्लिसिटी के लिए मैं वो समझा देता हूँ। एक साइड होती है नेटवर्किंग सिक्योरिटी साइड। दूसरी साइड होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड, जिसमें एनएस प्रोग्रामर्स, डेवलपर प्रोग्रामर्स, टेस्टर्स सब आते हैं। फिर हम्म। एक साइड होती है बिजनेस, सॉरी, आपका सारा बिजनेस एनालिटिक्स की साइड, वो भी आईटी के ही अंदर आती है। सही है। तो ये 3-4 बेसिकली ब्रॉड फील्ड्स हैं। हम्म। उसके अंदर आपको चूज करना, आपको ये करना है। आईटी के अंदर देखिए बहुत स्कोप है, और आईटी इज नॉट गोइंग अवे एनी टाइम सून। तो अगर कोई बंदा सुन रहा है, ही इज बैक इन सिटिंग इन बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान, कहीं भी, उसको कुछ पढ़ना है, तो भाई आप मुझे ना आईटी के, आपका माइंड में कुछ है पोटेंशियल, आपको लगता है मैं नेटवर्क इंजीनियर अच्छा बन सकता हूँ, शौक से करो भाई, ये फील्ड अच्छी चलेगी। क्योंकि ये अभी भी डिमांड में है, पहले भी डिमांड में थी, और और ये आगे भी डिमांड में रहेगी। रहेगी। हाँ। क्योंकि फ्यूचर है ना जी, हर चीज बिल्कुल। फ्यूचर है। अब पीडब्ल्यूसी जैसी फर्म में पहले अकाउंटेंट चाहिए थे हार्डकोर। हम्म। अभी उनको पता है कि एक अकाउंटेंट रखो, 4 आईटी वाले बंदे रखो, वो सारा उसकी नॉलेज निकाल के एआई बना के उसको आगे पुश कर हम्म। देंगे। तो उनको उतने बंदे नहीं चाहिए अब, सब हम्म। लोग शिफ्ट आ रहे हैं मार्केट में। तो सिर्फ वो अब सब कुछ ऑनलाइन चलता है। तो बिजनेस एनालिस्ट वाले लोग भी, कंपनी जो अकाउंटेंट होते थे उनका काम हम्म। ये लोग कर, हम्म। राइट। तो इसलिए बड़ा शिफ्ट आया। तो आईटी इज वेरी गुड। आपको अगर पढ़ना है तो नर्सिंग इज वेरी गुड। अगर आपने डॉक्टरी पढ़ी है, जैसे डॉक्टरी पढ़ी है, डॉक्टरी के बाद यहाँ कुछ बनता नहीं अनफॉर्चुनेटली, इजी। अच्छा। जीपी
जीपी बन सकते हो आप यहाँ पर। जीपी का मतलब ये है कि आपको एएमसी के पेपर पास करना है, हम्म और एएमसी के पेपर पास करना इज नॉट वॉक इन अ पार्क, राइट? हम्म इट्स क्वाइट टफ। मतलब मैंने देखा लोगों को स्ट्रगल करते हुए। अच्छा अगर आप डेंटिस्ट हो तो सरप्राइज है कि डेंटिस्ट यहाँ बहुत कमाते हैं, लाखों में कमाते हैं, लाखों डॉलर में, लाखों में बहुत कमाते हैं। ज्यादा भूल यस क्रेज। क्या यस मेरा मेरा थोड़ा इशू आया तो मुझे जाना पड़ा, तो पता चला कि यार ये तो मतलब मैंने कहा गलत फील्ड में आ गए। डेंटिस्ट बनते तो एग्जैक्टली मजा ही आता था, राइट? हाँ तो बट डेंटिस्ट पीआर की इजी नहीं है, बहुत हार्ड है। रियली यस, सरप्राइजिंगली या आई एम इट इज हार्ड। शॉक्ड मैं यस, शॉक्ड हूँ क्योंकि उसकी एक तो एडीसी, एडीसी ऑस्ट्रेलियन डेंटल काउंसिल है हाँ आई थिंक यहाँ। तो उसको बेसिकली उससे आपको एग्जामिनेशन देनी होती हैं, वो पास करना होता है, विच इज नॉट इजी। दीज आर थिंग्स कि मैं हाँ आई पर्सनली नो डेंटिस्ट जिन्होंने पाक कराची से बड़े अच्छे काम एक्सपीरियंस करके आए थे। हाँ अच्छा उनको 2-3 लड़कों को साथ बैठ के ग्रुप स्टडी कर करके, मतलब ये समझो, अब ये अच्छा पीपल इन अर्ली 30s जिनको पढ़ के पास करना पड़ा, सो दे कैन गेट हम्म स्पॉन्सर्ड वीजा फ्रॉम देयर कंपनी या समथिंग, वो पूरा गेम बनाना पड़ा। तो इट्स नॉट हम्म वॉक इन अ पार्क। तो डेंटिस्ट के लिए हार्ड है अनफॉर्चुनेटली, जीपीस के लिए हार्ड है, पॉसिबल है बट हार्ड है। फिर उसके बाद आपके जो मतलब देखिए होता क्या है, जितने भी मेडिकल फील्ड वाले लोग हैं ये आते हैं डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड वीजा पे, मेजॉरिटी ऑफ देम। हम्म और हॉस्पिटल्स क्लिनिक दे हैप्पीली स्पॉन्सर, एग्जैक्टली हाँ उनके पास फंड्स भी होते हैं, उनके पास शो करने का भी सब कुछ होता है, तो दे लाइक गवर्नमेंट उनको बल्कि इजी फ्लो कहती है, भाई बुला लो जो बुलाना है। हाँ आई तो वो जाओ इससे आता है। तो जो मेजॉरिटी फील्ड है ना, वो एक बनती है आईटी, दूसरी बनती है इंजीनियरिंग, जिसमें इंजीनियरिंग के अंदर हार्ड को इंजीनियरिंग आ सकती है, जैसे आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेट्रॉनिक्स भी अब आजकल काफी फॉर्म चल रहा है, अच्छा रोबोटिक्स हाँ का बेसिकली। तो वो सब चल रहा है। फिर आपका चलता है नर्सिंग साइड। नर्सिंग उसके लिए अच्छी है कि जिसको डॉक्टर नहीं बनना बट मेडिकल साइड में रहना है, तो हम्म रजिस्टर नर्स बने, उसकी बहुत रिस्पेक्ट है ऑस्ट्रेलिया में। अनलाइक एग्जैक्टली आवर कंट्रीज, बहुत रिस्पेक्ट है हाँ इधर, और बहुत अच्छा पैसा भी है, और बहुत बहुत लाइक दे ऑलवेज गेट अ जॉब। मतलब कोई अनएम्प्लॉयड आरएन रजिस्टर्ड नर्स नहीं मिलेगी आपको। हाँ हाँ अब तो लड़के भी कर रहे हैं, लड़के बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब एक हाँ पॉइंट तब हम लोग इमेजिन नहीं करते थे जी लड़के करेंगे, लड़के करते हैं, हमारे पंजाबी बॉयज हैं, हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल कर हाँ रहे हैं। वो है। फिर उसके बाद और भी फील्ड आ जाती है, जैसे सोशल वर्क हो गया, टीचिंग हो गया। अब टीचिंग का आपने भी सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान में टीचर बनने का मतलब ये होता है कि औरत ने शादी कर ली, हस्बैंड हाँ कुछ और अलाउ नहीं करता, तो वो टीचिंग करती है कि यार हाँ चलो बच्चों में रहूंगी तो हस्बैंड टेंशन में नहीं एग्जैक्टली है, राइट? हाँ हाँ ये हाँ जनरली इज रॉन्ग, बट हाउ दैट्स हाउ इट इज, राइट? मोस्ट लाइकली हाँ ये सिचुएशन होती है करेक्ट। हाँ तो वो है, बट अब टीचिंग का ये है कि टीचिंग यहाँ पूरी पढ़ाई है, इट्स नॉट इजी। यहाँ प्रॉपर आपको 2 साल की डिग्री करनी पड़ती है। हम्म यू हैव टू गेट अ लाइसेंस और एआईटीएसएल टू बिकम अ टीचर। हम्म इंग्लिश का टॉप स्कोर चाहिए होता है इंग्लिश इसके लिए। फिर आप टीचर बनते हो। So जब वो ऐसा सब कुछ, ये सब कुछ करके आप निकलते हो, तो ऑब्वियसली यू विल डिमांड हाई सैलरी। यू वुडंट गो विद के जी आप जो दे दो जी मैडम साहिबा मैं दे दूंगी, नहीं। वो जो हेड मिस्टर्स नखरे, यहाँ वो चक्कर ही नहीं है भाई। यहाँ तो टीचिंग के लिए इतना स्पेशल आप पढ़ के निकलोगे तो आप अलतोप चीज होते हो। तो बिल्कुल इसलिए टीचिंग की इतनी रिस्पेक्ट है कि पूरी अलग पाथवे उनके लिए। तो टीचिंग हमारे लोगों को पता ही नहीं है। तो अब ये भी एग्जैक्टली मैं एक सजेस्ट करता हूँ सिंस ऑन द टॉपिक कि हाँ अगर कोई बंदा आ रहा है जिसको जैसे वो खुद बड़ा एक्सपीरियंस है जी, भाई है हमारे 30, एग्जाम्पल लेता हूँ, भाई यप हमारे 33 साल के। यप अब उनको अपनी खुद उन्होंने पढ़ना नहीं है, उन्होंने जी मैं वाइफ को पढ़ाऊंगा, वाइफ रेडी भेजी, मैं शौक से पढ़ूंगी, मेरे हस्बैंड पैदा खुद कह रहे पढ़ो तो मैं पढ़ूंगी, राइट? एग्जैक्टली तो उसको मैं कहूंगा कि आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है तो गो फॉर टीचिंग, गो फॉर ठीक है सोशल वर्क। हाँ सोशल वर्क का मतलब ये नहीं कि आप यूर इन सम बेसिकली खाना लंगर बांट रहे हो आप, वो यप डजंट मीन दैट। इट मींस आप काउंसलिंग कर रहे हो, यू आर हेल्पिंग बेसिकली चाइल्ड अब्यूज केसेस, आप उनमें हेल्प कर रहे हो, यप आप यू प्रोटेक्टिंग वुमेन, यू प्रोटेक्टिंग, लाइक यू आर डूइंग सम डोमेस्टिक प्रॉपर वर्क। वायलेंस ये वो करके हाँ उनमें भी डील करो, काउंसलिंग में भी हाँ करो। प्लस I'll give you an example. One of our clients, it's not a very common thing, but one of our clients, she did this basic thing, and I'm not liberty to take the name of the organization. It's a huge organization, and हम्म NGO के हिसाब से, and उसके अंदर हर जॉब वाज टू बेसिकली टेक द फंडिंग एंड टॉक टू सीएसआर इनिशिएटिव्स, ऑल द बिग कॉर्पोरेट्स। तो वो बंदी, वो मेरे ऑफिस में बैठी थी, तो वो सूट पहन के बैठी थी। तो हम्म हमारे सोशल वर्कर तो जी लंगर बांट होंगे, सारे रोड पे खड़े होके नॉक करे दवा दो, नहीं 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 जी, वो भी है। आप इस तरफ आना चाहते हो ना, आपको सूट पहना, सूट पहनो। अब वो मुझे बिल्कुल मेरे साथ हाँ मीटिंग में गई थी, बड़ी बैंक में गई थी मीटिंग में, था उनसे उसको अलग कुछ निकलवाना थी फंडिंग। हम्म तो ये पूरी अलग इंडस्ट्री हमें पता ही नहीं होती। सोशल वर्क को मुझे ऑस्ट्रेलिया एग्जैक्टली में पता चली कि ये पढ़ाई है प्रॉपर। एग्जैक्टली कम्युनिटी सर्विस एक अलग पढ़ाई है, वेलफेयर वर्क एक हाँ अलग पढ़ाई है। दीज आर ऑल लाइक फील्ड जो हमारे लोग सोचते हैं। जब ये सोचोगे ना तो आपको पे मिलेगी इजीली, क्योंकि ऐसी एग्जैक्टली ये ऑक्यूपेशंस की डिमांड है। यू नॉट डूइंग रन ओवर मिल के जी अकाउंटिंग कर लिया जी आ घुस गए। बिल्कुल अकाउंटिंग तो 1 लाख मैं ला दूं, हाँ बात ये अच्छा उस्मान अभी मैं ये लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम और इंशाल्लाह वी है। आर गोना हैव यू ओवर अगेन ये क्वेश्चन जो है ना मेरे लिए है ठीक है
हालांकि मेरे अच्छा पास सही है। क्वेश्चन पड़े हैं, आप डरा रहे हो लेकिन मुझे। मेरे पास क्वेश्चंस काफी है, लेकिन वीड हैव टू कवर इट अनदर टाइम इंशाल्लाह। नहीं नहीं, इंशाल्लाह हाँ, मोस्ट वेलकम, जब भी बोलो। एक सेकेंड। तो मेरा क्वेश्चन ये आप है। सही हाइप बना रही हो ऐसे, खामोशी सॉरी, मचा दी। आपने क्या हुआ? हाइप बना रहे हो अपने क्वेश्चन के नहीं लिए नहीं, आप। एक्चुअली मुझे कॉल आ रही है, तो मैं एक सेकेंड, अच्छा अच्छा अच्छा, एक सही सेकेंड, है। हाँ एक सेकेंड, मैं जल्दी से टेक्स्ट कर, आई एम सो सॉरी, बट आई थिंक मेरे फ्रेंड्स जो है ना वो नीचे खड़े खड़े हुए हैं। सॉरी, वन सेकेंड। मैं सबको बता दूं जो भी सुन रहा है कि इसमें थोड़ी सी गलती मेरी है। नहीं नहीं नहीं, काफी अच्छी गलती की गलती कोई मेरी है, बात क्योंकि नहीं है। क्योंकि गलती मैं, की कोई हाँ, बात मेरा नहीं है। बेटा आज टेंटम थ्रो कर रहा था, तो आई हैव टू मैनेज, मतलब फिर बीइंग अ फादर यू हैव योर रिस्पांसिबिलिटीज, आप कोई क्या मसला करें। नहीं, कोई प्रॉब्लम भी यस। नहीं है। अच्छा उस्मान, देखो मैंने ना अपने भाई के लिए ना यहाँ पर वीज़ा अप्लाई किया था, मैं सिटीज़न हूँ, ठीक है। मैंने सही अपने है। भाई को बोला, मतलब मैंने अपने भाई के लिए खुद अप्लाई किया विजिटर का, बिकॉज ही जस्ट वांटेड टू कम हियर। काफ़ी छोटा था हाँ। उस टाइम पर, 22-21 ईयर ओल्ड। उसका डिक्लाइन हो गया। हम लोगों ने मतलब yes, पैसा भी शो किया, सब कुछ शो किया। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना, अब मैं यहाँ पर रहती हूँ कि मेरे बहन भाई यहाँ पर ना आए जस्ट बिकॉज देर सिंगल, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट को डर लगता है हाँ कि वो यहाँ से वापस नहीं हाँ जाएंगे। इज देयर अ वे अराउंड हाँ। इट? देखिए, स्टूडेंट वीजा भी तो लोग लाते हैं, सिंगल लोग ही आते हैं, नहीं, मतलब आते स्टूडेंट हैं ना। नहीं, लेकिन नहीं नहीं, विजिटर ऐसा, हाँ। एग्जांपल, आई हाँ अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, बट आई एम हाँ सेइंग एग्जांपल है कि स्टूडेंट भी लोग हाँ आते हैं, सिंगल ही आते हैं। तो हाँ। उनको सिंगल का इतना डर नहीं है, उनको उनको देखिए, स्टूडेंट विजिटर वीजा का मैं समझा रहा हूँ। विजिटर हाँ। वीजा की जो ना, दो चीजें माइंड में रखनी होती है आपको, जो हम्म। भी इंपॉर्टेंट है वो ये कि नंबर वन, कि यू हैव टू शो कि द पर्सन हूएवर इज कमिंग, नाउ इट कुड बी हाँ योर चाचा मामा भाई बहन, हाँ हाँ डजंट मैटर। हाँ नंबर वन शो करनी है कि दे हैव सम इंसेंटिव टू रिटर्न। अब फॉर एग्जांपल, आपका भाई पेशावर में, फॉर एग्जांपल, एंड ही हाँ। इज स्टडीइंग ओवर देयर, मुझे पेशावर यूनिवर्सिटी को याद नहीं आ रही, बट एनीवेज ही अच्छा, स्टडीइंग हाँ समवेयर हाँ थर्ड ईयर में। हाँ। अब वो थर्ड ईयर में ऑफ कोर्स प्राइस छोड़ के नहीं आएगा, मतलब सब फेंक फाक के नहीं ऑस्ट्रेलिया में रह जाएगा, यप। राइट। तो वो उसको कंप्लीट करेगा, दिस इज इंसेंटिव टू रिटर्न। तो ये शो करना है आपने, शो करना है कि अगर वैसे शी इज मैरिड तो उसकी वाइफ वहां बैठी है तो वो अकेला आ रहा है, या ठीक अगर है। दोनों आ रहे हैं तो उसका बच्चा कोई भाई, बेसिकली कोई आपको शो करना होता है ऐसा रीजन जिससे वो शो करें कि यू हैव एन इंसेंटिव टू रिटर्न बैक टू योर कंट्री। अब इट कुड बी एनीथिंग, कुड बी प्रॉपर्टी की, जी मेरा बड़ा पैसा पड़ा हुआ है जी, 1,000 एकड़ पड़ी है तो जी मैं तो वापस जाऊंगा ही, या मेरी माँ वहाँ बीमार है तो मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरे ठीक है। 4 बहनें, एक यहाँ है, 3 वहाँ है, तो मुझे उनसे मिल के ख्याल रखने जाना ठीक है। पड़ेगा। यू टू क्रिएट अ रीजन, वो थोड़ा देखना पड़ता है कि हर केस में डिफरेंट होता है। ऑफ कुछ केस में कोर्स। ऐसा होता है, मेरे क्लाइंट का उसके फादर की 3 मिलियन $4 मिलियन की प्रॉपर्टी पड़ी थी सिर्फ एक शेड सिटी में, ही वाज लाइक और शो करूं, मैं कहा, नहीं भाई इतना बहुत है। तो उसमें मतलब या ही वाज वेरी रिच, तो उसका हमने शो किया, दैट वाज गुड इनफ, उसके फादर के ओके। बिजनेसेस एक्टिवली रन कर रहे हैं, तो वो क्यों ना रहेंगे ऑस्ट्रेलिया में, राइट। यस। तो बात ये, अच्छा, दूसरी साइड जो होती है वो होती है फाइनेंशियल्स, मतलब कि आपको शो करना है कि अगर, वो आई थिंक आपने कवर की होगी, बट वो तो देखना पड़ता है कि यू हैव टू शो कि जी आई एम अर्निंग, जी मैं बिजनेस करती हूँ या मैं जॉब करती हूँ, तो हियर माय पे स्लिप्स, वो सब दिखाना, अपना बैंक स्टेटमेंट दिखा दो जी, मेरी सेविंग्स भी है, मैं ये भी, मैं खर्चा भी उठा लूंगी ना भाई का। और पाकिस्तान से वो आ रहा है तो जी उसके पास वहां भी फंडिंग है कि उसको अगर जरूरत पड़े तो बाप से पैसे भी मिल जाए सकता है थोड़ा बहुत, राइट। तो हम्म। वो हम थोड़ा शो करना पड़ता है, तो ये दो चीजें कवर कर लो तो मेजोरिटी चीजें कवर हो जाती हैं। बट देन अगेन, विजिटर वीजा इज वन ऑफ दोज वीजास के जहां कभी भी चपेट मुंह पे लग जाती है, वो, इट अनफॉर्चुनेटली। इज हार्ड, इट इज हार्ड। हाँ। विजिटर वीजा में इवन दो इज द easiest वीजा, इज द easiest वीजा, अच्छा। बट अब फिल करो ना, आप लगे इसमें क्या था, कुछ था नहीं, हाँ सबसे बिल्कुल, आसान है। एग्जैक्टली, और दूसरा तो हाँ आपको कंसर्न यार जल्दी खत्म नहीं हो गया, हाँ इतना सिंपल है, बट उसमें हाँ। सारी डिस्क्रेशन केस ऑफिसर की होती है कि उसकी मर्जी है, उसको आप कन्विंस कर गए नहीं कर गए उसको, और केस ऑफिसर अंदर तक घुस जाते हैं कि इस बंदे का ये हो, एग्जैक्टली। आज आपका एक रिफ्यूजल है तो उसको दोबारा अप्लाई करने में उतना ही हार्ड होगा। हाँ, तभी हम लोगों ने उसके अच्छा, बाद उसका आज उसका मैं 5 साल हो गए उसका नहीं मैं किया। हाँ, उसका मैं वो एक, चले एक छोटा सा एक सोल्यूशन बता हाँ देता हूँ, मतलब और भी सोल्यूशन है, चलो तो अभी थोड़ा हाँ। असेस करना पड़ेगा रिफ्यूजल किस रीजन पे आया, तो पूरी यप पूरी वो रीजन विद अलोंग विद द लॉ बताते हैं क्यों यप उन्होंने रिफ्यूज किया था। यप बट मैं चलो एक सिंपल यप। सोल्यूशन बताता हूँ, कि आप उनको बुला लो फैमिली स्पॉन्सर्ड वीजा पे, मतलब आप ओके। बोलोगे जी मैं अपने भाई को वापस भेजूंगी हाँ चपेट हाँ मार के हाँ। भेजूंगी, बट आप मेरे से बॉन्ड रख लो, ठीक है। सही है। हाँ बॉन्ड होता है अप टू $15,000 का बॉन्ड होता हाँ है। हाँ हाँ। आप उनको, ये अलग वीजा होता है, इसमें आप कहते हो जी मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ, हम्म। तो उसने तो जाने जाना वापस, तो मैं आई एम सो श्योर कि आई एम हैप्पी टू पुट अ बॉन्ड ऑफ $15,000। ठीक है। सही है। अब वो बहुत लोग नहीं पढ़े होते तो नहीं करते, पर इसमें ये होता है कि हाँ मतलब आप ये शो कर दो, तो देयर इज अ अकॉर्डिंगली गुड बेसिकली वो चांस। उससे चांद भर जाते हैं, उससे शो होता है कि जी दे आर रियली कमिटेड, हम्म। राइट। और एक और रीजन जो मेरे भी एकदम ख्याल है शुरू में बोलना चाहिए था, ये है कि कोई रीजन हो, जैसे अब आपकी शादी हो रही हो तो आपको जी मेरे भाई को तो आना है, एग्जैक्टली, मुझे या आपको यही जी तो मेरा, टेंशन है, हाँ। या शादी हो रही है आपकी, अच्छा, तो जब भी तो होगी। बेसिकली आपको कोई भी रीजन, हाँ जब भी हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब हाँ हाँ वो
मतलब these are the reason ना, मतलब कि जी प्रेगनेंसी है, जी शादी है, जी बर्थडे है, तो ये है, कोई बीमार है, या कोई सॉलिड रीजन क्रिएट करना पड़ता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली देखिए, जो बात सच है ये है कि हम लोग हैं तो सबसे लाइक नीचे से 4th नंबर पे आते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के हिसाब से, तो हमें नेगेटिवली तो देखा जाता है जो भी करते हैं बिल्कुल, आप। हाँ, हम हाई हाँ। रिस्क कंट्री हैं भाई, हम तो हमें लेवल 3 में ही डाला जाता है, मतलब कि वी आर हाई रिस्क माइग्रेशन रिस्क टू ऑस्ट्रेलिया, राइट। ठीक तो है। उस पे वो इशू वो आप इतनी इजीली कवर नहीं कर सकते, बट ये कि लगता है, बिल्कुल लगता है, बट इट्स अ स्ट्रगल। उसमें कन्विंसिंग का हुँ, पार्ट जो ओनर सब हम पे होता है, केस ऑफिसर पे, कि हुँ, जी सॉरी एप्लीकेंट पे, कि जी हुँ, हम कैसे कन्विंस करें। ठीक तो है। वो इस पे ये होता है। यंग बंदों का पता है कि बड़ा, फिर वो यप। पता है कि शादी करके बैठ जाएगा, कुछ कर हाँ, लेगा। हाँ, हाँ। चलो ठीक है, थैंक यस। यू सो मच उस्मान। आई एम सो सॉरी, आई हैव टू कट इट शॉर्ट क्योंकि नहीं नहीं, मुझे इट्स ओके, इट्स ओके, बार-बार इट्स ऑल गुड, मेरे ऑल गुड। फ्रेंड्स कॉल कर रहे हैं, दरवाज़ा खोलो, बट थैंक यू सो मच। इट वाज़ सो कोई टेंशन गुड नहीं, कोई टेंशन नहीं, एंड ऑलराइट। इंशाल्लाह वी आर गोना कैच अप अगेन वेरी, वेरी सून। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। माय हाफिज। प्लेज़र। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।